हेलो गाइस। 42 चैप्टर तक हम विद्यालय में कंप्लीट कर चुके थे स्कूल में। 42 पैराग्राफ तक इसके द एनिमी जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री में। इससे आगे का हम 43 पैरा से हम लोग डिस्कस करेंगे। और 43 पैरा में देखो शुरू में क्या दिया है बेटा कि सदाऊ लुक्ड अप, सदाऊ ने देखा। लुक्ड देखना, अप ऊपर। सदाऊ ने ऊपर देखा। कहाँ से ऊपर देखा? फ्रॉम हिज बुक। फ्रॉम फ्रॉम से हिज मीस अपनी, बुक मीस किताब। सदाऊ ने अपनी पुस्तक से दृष्टि उठाकर ऊपर देखा। ही मीस वह, वाज मीस था, इन मीस में हिज ऑफिस। उस समय वह कहाँ पर था? अपने ऑफिस में था। ऑफिस अर्थात दफ्तर या कार्यालय। द अदर पार्टीशन, दूसरा विभाजन। ऑफिस जिसका वाज मीस था थ्रोन। थ्रोन ओपन। थ्रोन ओपन मतलब खोल रखा था। थ्रोन बस वैसे होता है फेंकने के लिए, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य है उसका रखने के लिए, मीन्स है ओपन, खोलना। खोल रखा था टू द गार्डन, बगीचे की ओर। फॉर द साउथर्न सनसाइन, साउदर्न सनसाइन यानी दक्षिण धूप। तो दूसरा विभाजन जो था उसने बाग की ओर दक्षिण की धूप आने के लिए खोल रखा था। किसका? ऑफिस का। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? व्हाट मीन्स क्या? इज मीन्स है, और इट मीन्स यह है। यह क्या है? ही मीन्स वह। आस्क पूछा। द मैसेंजर अर्थात संदेशवाहक। उसने संदेशवाहक से पूछा यह क्या है। एंड देन, और तब। ही रोज, वह उठा। रोज राइज की सेकंड फॉर्म राइज, रोज, राइजन। कितनी ही बार आप बता चुके हैं इसके बारे में। राइज, रोज, राइजन। ठीक है, रोज क्या है? सेकंड फॉर्म। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है, सेकंड फॉर्म का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सीइंग, देखा था। मैंस यूनिफॉर्म, उस व्यक्ति की वर्दी को। और उस आदमी की वर्दी को देखकर वह खड़ा हो गया, मतलब उठ खड़ा हुआ। कौन? सदाऊ। यू आर टू कम टू द पैलेस। यू मीस तुम, आर मीस हो। टू कम आना, टू द पैलेस महल। क्या तुम महल से आए हो? ये किसने कहा? क्या तुम महल से आए हो? किसने कहा ये? द मैन सेड। द मैन सेड, मैन सेड मतलब व्यक्ति बोला। द ओल्ड जनरल इज इन पेन गेन। द ओल्ड जनरल, ओल्ड मीन्स क्या होता है बेटा? वैसे होता है ओल्ड मीन्स पुराना, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य है उसके बूढ़े। ठीक है, बूढ़े के लिए भी यूज होता है। ओल्ड जनरल, बूढ़ा सेनापति। इज मीन्स है, इन मीन्स में पेन, दर्द। पेन क्या होता है बेटा? पेन होता है दर्द। अगेन, फिर से। बूढ़े सेनापति को फिर से दर्द हो रहा है। ओ, हाना ब्रीथ्ड। हाना ने सांस ली। हाना कौन है? सदाऊ की पत्नी का नेम है। इज दैट टॉल, बस यही बात है। इज दैट टॉल का मीन्स क्या होता है? बस यही बात है। ओ, हाना को सांस आया और उसने कहा बस यही बात है। इसके आगे देखो क्या है। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। ऑल मीन्स बस। वैसे ऑल मीन्स होता है सभी, लेकिन यहाँ ऑल का तात्पर्य है बस। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, संदेशवाहक अचंभित होकर बोला। एक्सक्लेम अर्थात अचंभित होना। इज इट नॉट इनफ? इज मीस है, इट मीस, ये नॉट मीस नहीं। इनफ काफ़ी। क्या ये कम है? क्या ये काफ़ी नहीं है? मतलब क्या ये कम है या काफ़ी नहीं है? इंडीड, वास्तव में। इट इज़, ये है। वास्तव में ये है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। सी मीस वह या उसने ने उत्तर दिया। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। वास्तव में ऐसा है, उसने उत्तर दिया। उसने कहा मुझे बहुत अफसोस है। पैरा नंबर 44 पे बढ़ते हैं आगे। वैन सदाऊ कम टू से गुड बाय, जब सदाऊ उसे विदा लेने आया। जब सदाऊ क्या लेने आया? उसे विदा लेने आया। तो उसने क्या काम किया भाई? देखो, जब वैन मीन्स जब सदाऊ केम आया, टू से कहने, गुड बाय। गुड बाय अर्थात विदा या अलविदा। जब सदाऊ उसे विदा लेने आया,
सी मीन्स वह, वाज मीन्स था या थी, इन मीन्स में किचन रसोई, तो वह रसोई घर में थी। वह डूइंग नथिंग, परंतु वह कुछ नहीं कर रही थी, मतलब वह किचन में तो थी लेकिन वह कुछ कर नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड सी सेट मेयरली, मेयरली का तात्पर्य क्या है, केवल। मेयरली अर्थात इसका सिनोनिम क्या होगा, ओनली, केवल। सी मीन्स वह सेट बैठ गई, मेयरली मीन्स केवल। रेस्टिंग अर्थात आराम करना। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए या कुछ पल के लिए। वह केवल क्षण भर के लिए विश्राम करने या आराम करने बैठ गई। मोर ज़्यादा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थके होना, बहुत बुरी तरह थके होना। फ्रॉम मी से, हर मीस अपने, और फ्राइट बुरी तरह थके होना। और फ्राइट क्या होता है, डर या भय। देन से, फ्रॉम मी से, और वर्क क्या होता है, काम। वर्क क्या होता है, काम। वह काम की अपेक्षा भय के कारण अधिक थक गई थी। आई थाउट, मैंने सोचा, दे हैड कम टू अरेस्ट यू, कि वे आपको पकड़ने आए हैं। सी सैड, उसने कहा, उसने किसने कहा, हाना ने कहा। हाना ने क्या कहा, कि मैंने सोचा कि वे आपको पकड़ने आए हैं। सी सैड, उसने कहा। ही गेज्ड डाउन इनटू द एनर्जियस आइज, एनर्जियस आइज क्या होता है, भयभीत आँखें। गेज मीन्स क्या होता है, घूरना। उसने उसकी भयभीत आंखों में घूरा। आई मस्ट, मुझे चाहिए। गेट, मिलना। रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा। दिस मैन, इस व्यक्ति। फॉर, के लिए। योर शेक, योर शेक, योर शेक मतलब, योर मीन्स तुम्हारा, योर शेक तुम्हारे कारण, शेक मतलब कारण। मैं तुम्हारे कारण इस आदमी से अवश्य छुटकारा पा लूंगी। ही सैड इन डिस्ट्रेस, पा लूंगा मतलब ये सदाऊ ने कहा था, मैं तुम्हारे कारण इस आदमी से अवश्य छुटकारा पा लूंगा। ही सैड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या होता है, दुखी होना, परेशान होना। वह परेशान होकर बोला, सम हाउ, किसी भी तरह। आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी भी तरह मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। रिड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, रिड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना। पैराग्राफ नंबर 45 पे आते हैं हम। और 45 पैराग्राफ में क्या दिया है, देखो बेटा। ऑफकोर्स, ऑफकोर्स अर्थात वास्तव में। ऑफकोर्स अर्थात क्या होता है बेटा, देखो। ऑफकोर्स का मतलब होता है वास्तव में या निसंदेह। द जनरल सैड वीकली, द जनरल सैड वीकली, जनरल सैड कहा, वीकली दुर्बलता, जनरल ने दुर्बलता से कहा। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूर्णतः समझता हूँ। बट लेकिन, दैट इट इज बिकाउज, लेकिन इसलिए क्योंकि। आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, प्रिसंटन, मैंने कभी प्रिसंटन में डिग्री प्राप्त की थी, मैंने कभी प्रिसंटन में डिग्री प्राप्त की थी। सो फ्यू जैपनीज हैव, बहुत कम जापानियों ने ऐसा किया है। फ्यू क्या होता है, कुछ, यानी कम। तो बहुत कम जापानियों ने ऐसा किया है जो प्रिसेंटन में उसने डिग्री हासिल की हो। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं। एक्सीलेंसली, एक्सीलेंसली का मतलब क्या होता है, महामहिम, महामहिम, मुझे उस व्यक्ति से कोई लगाव नहीं है। केयर मीस होता है देखभाल या लगाव होना। सदाउ सैड, सदाउ ने कहा। वट हैविंग ऑपरेटेड, बट हैविंग ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का अर्थ क्या होता है, ऑपरेशन करना, ठीक। ऑन मीस पर, हिम मीस उस, विद मीस से, सच मीस ऐसा, सक्सेस मीस सफल, परंतु इतनी सफलता से ऑपरेशन करने के पश्चात। यस यस, हाँ। द जनरल सैड, जनरल बोला। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिस्पेंसिबल, अनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, परम आवश्यक। एब्सोल्युटली निसेसिटी, एब्सोल्युटली निसेसिटी इसका अर्थ होता है निसेसरी या निसेसिटी, परम आवश्यक। टू मी, मेरे लिए। जनरल, जनरल चिंतित होकर बोला।
जनरल चिंतित होकर बोला कि निसंदेह तुम मेरे लिए परम आवश्यक हो। एविडेंटली, एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट है। यू कैन सेव एनीवन, स्पष्ट है तुम किसी को भी बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, ये तुम में योग्यता है। स्किल मतलब प्रवीणता या योग्यता, तुम इसके योग्य हो। यू से तुम कहते हो। यू थिंक जैसा तुम सोचते हो। आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, अटैक मतलब क्या होता है, दौड़ा पड़ना। देखा होगा आपने कुछ लोगों को दौड़ा पड़ता है। एज आई हैव हैड टुडे, हैड टुडे मतलब टुडे आज। तुम्हारे विचार में जैसा दौरा मुझे आज पड़ा, मैं एक और दौरा सहन कर सकता हूँ। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। नेक्स्ट पैरा, इससे आगे देखते हैं। नॉट मोर देन वन, सदाऊ सैड। नॉट मोर देन वन, एक और से अधिक नहीं। सदाऊ सैड, सदाऊ बोला। देन तब तो या फिर। सर्टेनली निश्चित। आई कैन अलाउ, अलाउ अनुमति देना। नथिंग कुछ भी नहीं। टू हैपन घटना। टू यू मतलब तुम्हारे लिए। तब तो निसंदेह मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मतलब तुम्हारे साथ कोई भी घटना नहीं होने दूंगा। द जनरल सैड विद एनेक्सिटी, जनरल ने चिंतित होकर कहा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज, उसका लंबा पीला जैपनीज चेहरा। फेस मतलब चेहरा, पेल अर्थात पीला। मैंने आपको बताया था पेल का अर्थ कमज़ोर भी होता है और पीला भी होता है। उसका लंबा पीला जापानी चेहरा। बीकेम एक्सप्रेशन लेस, एक्सप्रेशन मतलब भाव, और लेस का अर्थ होता है कम होना, यानी भाव शून्य होना। उसका लंबा पीला जापानी चेहरा भाव शून्य हो गया। विच मीन्ट जिसका अर्थ था दैट ही वॉज इन डीप थाउट, कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। डीप का मतलब क्या होता है, गहरा। थाउट अर्थात विचार। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, यू मीन्स तुम्हें, कैन नॉट मीन्स नहीं सकते, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना, तुम गिरफ्तार नहीं हो सकते। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, जनरल सेड जनरल ने कहा, क्लोजिंग बंद करते हुए, हिज मीन्स अपनी, आइज मीन्स क्या होती हैं, आँखें। जनरल ने आंखें बंद करके कहा। सपोज मान लो यू वर कंडम्ड, कंडम क्या होता है भाई, कंडम क्या होता है, मृत्युदंड मिलना। टू डेथ, कंडम टू डेथ मतलब मृत्युदंड मिलना। कंडम्ड दोषी होना, डेथ मृत्यु। मान लो कि तुम्हें मृत्युदंड मिल जाता है तो एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन करवाना पड़े तो क्या होगा भाई। अगर आज मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूं उसके उसमें, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ जाए, तो मैं किससे ऑपरेशन करवाऊंगा। देयर आर अदर सर्जन्स, अन्य सर्जन हैं। एक्सीलेंसी महामहिम। सदाउ सजेस्टेड, सदाउ ने सुझाया। पैराग्राफ नंबर 46 पे आते हैं, और दिस इज़ द लास्ट पैरा। ठीक, ध्यान से पढ़ें, देखें क्या दिया है। नन आई ट्रस्ट, नन आई ट्रस्ट मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने उत्तर दिया। रिप्लाई का अर्थ क्या होता है, उत्तर देना। रिप्लाई का अर्थ क्या होता है, उत्तर देना। द वेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड व जर्मन्स, ट्रेन क्या होता है भाई, शिक्षित करना, ट्रेंड करना। व जर्मन्स अर्थात जर्मनी द्वारा, जो सर्वोत्तम है वे जनवर द्वारा प्रशिक्षित है। एंड वुड कंसाइडर, कंसाइडर का अर्थ क्या होता है, कंसाइडर, वुड कंसाइडर द ऑपरेशन, वुड कंसाइडर द ऑपरेशन, वुड कंसाइडर द ऑपरेशन। कंसाइडर द ऑपरेशन क्या होता है भाई, ऑपरेशन को सफल बनाना। कंसाइडर द ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन को सफल बनाना, सक्सेसफुल, सफल बनाना। इवन वी इफ़ आई डाइड, यदि मैं मर भी जाऊँ, और यदि मैं मर भी जाऊँ तो ऑपरेशन को सफल मानेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट, आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। व्यू क्या होता है भाई, दृष्टिकोण। डोंट केयर मतलब परवाह नहीं करना, मैं उनके दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता। ही साइट, ही मीस उसने, साई मीस क्या होता है भाई, आहा भरना, उसने आहा भरी। इट सीम्स अ पिट्टी, पिटी क्या होती है, दुख, दया, ये दुख की बात है। डैट की वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रदलनेस,
रदलेस या रूथलेसनेस भी कहते हैं इसके लिए, और ये होता है आपके निर्दयता। रूथलेसनेस क्या होती है आपके, निर्दयता होती है। विद मी से द अमेरिकन सेंटिमेंटली। सेंटिमेंटली क्या होती है, भावुकता। सेंटिमेंटली क्या होती है, भावुकता। बड़े दुख की बात है, ये दुख की बात है कि हम जर्मन निर्ममता व अमेरिकी भावुकता को मिला नहीं सकते। देन फिर यू कुड टर्न योर प्रिजनर। प्रिजनर क्या होता है, कैदी। ओवर टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है भाई, एग्जीक्यूशन होता है प्राणदंड। एग्जीक्यूशन होता है प्राणदंड। एग्जीक्यूशन क्या होता है, प्राणदंड। तब तुम अपने कैदी को प्राणदंड के लिए समर्पित भी कर सकते हो। एंड एट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी। और फिर मुझे भी विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी अचेत अवस्था में हत्या कर दोगी। मर्डर मी, आई वॉज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत। द जनरल लॉफ्ट, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। अनयूजुअल यानी अनुपयोगी, सेंस भाव, ऑफ ह्यूमर क्या होता है, अभाव। उसमें असामान्य परिहास की भावना थी, अफवाह की भावना थी। एज अ जैपनीज, जैसा कि जापानी होने के कारण। कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स। फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन मतलब विदेशी, एनिमल्स मतलब तत्व। क्या तुम इन दो विदेशी तत्वों को इकट्ठा नहीं कर सकते ही, आस्क, उसने पूछा। सदाऊ स्माइल्ड, सदाऊ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर। श्योर मतलब विश्वास, मुझे पूरा विश्वास नहीं है। ही सैड, उसने कहा। बट योर शेक, परंतु आपके कारण। शेक का मतलब बताया था मैंने ऊपर क्या होता है इससे पहले के पैरों में, कि शेक मीन्स होता है कारण, यानी बिकाउच वो रीज़न, रीज़न का सिनोनिम हुआ। आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, मैं प्रयास करने को तैयार हूँ। एक्जीलेंसी मतलब महामहिम। तो ये कुछ पैरा थे, 43, 44, 45 और 46, ये 4 पैरा थे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही क्लासेस आपको मिलेंगी परमानेंट। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो प्ले करके इसको बार बार देख सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट हो तो इसको पूछ भी सकते हो बेटा। ठीक है, गुड नाइट।